माँ बाप के मरने के बाद दो भाई एक गांव में रहते थे। बड़ा भाई बहुत चुस्त, समझदार और पैसा कमाने में माहिर था। पड़ोसी उसकी खूब तारीफ करते थे। छोटे भाई की उम्र अभी ज्यादा नहीं थी। वो बड़ा सीधा सादा और ईमानदार था और पैसा कमाने के बारे में कुछ नहीं जानता था। इसलिए भाई उसे हिकारत की नज़र से देखता था और उसका मजाक उड़ाता था। गांव वाले भी उसे अहमक कहते थे। एक दिन बड़े भाई ने कुछ नान छोटे भाई को देते हुए कहा, ये नान उठाओ और गांव से चलते बनो। जब कुछ पैसे कमाओगे तभी लौट कर आना। खाली हाथ इस घर में कदम ना रखना। छोटे भाई ने नान उठाए और अपनी किस्मत आजमाने निकल पड़ा। लेकिन पैसे कमाने के लिए आखिर जाए कहाँ? उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वो काफी देर तक इधर उधर भटकता रहा। आखिर वो एक नदी के किनारे जा पहुंचा और वहां बैठकर नान खाने लगा। अभी उसने सिर्फ 2-3 नवाले ही खाए होंगे कि यकायक उसकी नजर एक सांप पर पड़ी। सांप एक बालिश्त के बराबर लंबा था। वो चुपचाप जमीन पर लेटा हुआ था और देखने में बीमार लगता था। लड़के को उस पर तरस आ गया। उसने एक छोटा डब्बा ढूंढ के सांप को उसके अंदर रख दिया। उसने सांप की बहुत अच्छी तरह देखभाल की। आहिस्ता आहिस्ता सांप मोटा और बड़ा हो गया। अब उसके लिए कागज का डब्बा छोटा पड़ने लगा। एक दिन सांप बोला, तुम मुझे किसी बड़े दरिया में डाल दो, यहाँ मेरा दम घुट रहा है। वो शिशोपंज में पड़ गया। उसने सांप से कहा, लेकिन मैं तो तुम्हें बड़ा करके बेचना चाहता हूँ। मेरे भाई ने कहा है पैसे कमाए बगैर घर ना लौटना। सांप ने थोड़ी देर सोचने के बाद जवाब दिया, ठीक है, अगर तुम पैसे कमाना चाहते हो तो मुझे एक बड़े दरिया में डाल दो। मैं वहाँ पैसे कमाने में तुम्हारी मदद कर दूंगा। नेक दिल लड़के ने एक बड़ी टोकरी बनाई और सांप को उसके अंदर रख दिया। फिर वो टोकरी उठाकर दरिया की तरफ चल दिया। सांप दरिया में पहुंचते ही एक सुनहरे अजदहे में बदल गया और पानी में लहरें पैदा करता हुआ इधर उधर तैरने लगा। सुनहरी अजदहा तैरता हुआ लड़के के पास आया और उससे बोला, तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। अब मैं अपने वादे के मुताबिक तुम्हारी मदद करूंगा। मैं तुम्हें एक छोटा गधा दे रहा हूँ। अभी वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि अचानक उसके सामने एक गधा आकर खड़ा हो गया। जब भी तुम्हें पैसों की जरूरत हो, उस गधे से कहना कि मुझे कुछ सोना चांदी दे दो। छोटा लड़का ये सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने अजदहे का शुक्रिया अदा किया। वो गधे को लेकर मुड़ने ही वाला था कि अजदहे ने कहा, एक बात याद रखना, ये राज किसी को ना बताना। लड़का अपने गधे के साथ घर की तरफ चल पड़ा। चलते चलते रात हो गई। रात काटने वो एक छोटी सी सराय में पहुंचा। उसने किराए पर एक कमरा लिया। जब सराय का मालिक उसके गधे को इस्तबल में ले जाने लगा, जब भी तुम्हें पैसों की ज़रूरत हो, उस गधे से कहना कि मुझे कुछ सोना चांदी दे दो। छोटा लड़का ये सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने अजदहे का शुक्रिया अदा किया। वो गधे को लेकर मुड़ने ही वाला था कि अजदहे ने कहा, एक बात याद रखना, ये राज किसी को ना बताना। लड़का अपने गधे के साथ घर की तरफ चल पड़ा। चलते चलते रात हो गई। रात काटने वो एक छोटी सी सराय में पहुंचा। उसने किराए पर एक कमरा लिया। जब सराय का मालिक उसके गधे को इस्तबल में ले जाने लगा तो उसने कहा कि उसे अच्छा अच्छा चारा खिलाना, लेकिन इससे सोना ना मांगना। सोना ना मांगने वाली बात सराय के मालिक की समझ में नहीं आई। लेकिन जब रात गहरी हुई तो वो चुपके से इस्तबल में पहुंचा और हल्की सी आवाज में बोला, गधे, मुझे कुछ सोना चाहिए। अभी वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि उसके सामने सोने का ढेर लग गया। वो खुशी से फुला ना समाया। उसने लड़के के गधे की जगह अपना गधा लाकर खड़ा किया। दोनों गधों की शक्लो सूरत एक जैसी थी, इसलिए इस तब्दीली का पता चलाना बहुत मुश्किल था। सराय के मालिक ने तिलिस्मी गधे को छुपा लिया। लड़का सुबह सवेरे जाग उठा। सराय के मालिक ने उसकी खूब खातिर मदारत की और उसे अपना गधा देकर गर्मजोशी से रुखसत किया। जब वो घर पहुंचा तो बड़े भाई ने पूछा, कितना पैसा कमा कर लाया है? छोटे भाई ने इत्मीनान से जवाब दिया, बड़े भाई, मैं एक तिलिस्मी गधा अपने साथ लाया हूँ। जब भी मांगूंगा ये मुझे सोना चांदी दे देगा।
जाओ, जल्दी से एक चादर तो लाओ, मैं तुम्हें इसका तिलिस्म दिखाता हूँ। बड़े भाई को अपने कानों पर यकीन नहीं आया। उसने फौरन एक चादर फर्श पर बिछा दी। छोटे भाई ने गधे को कालीन पर खड़ा किया और बोला, गधे, मुझे कुछ सोना चाहिए। गधा खाली नजरों से उसकी तरफ देखता रहा। छोटे भाई ने अपनी बात फिर दोहराई। इस बार भी उस पर कोई असर नहीं हुआ। ये देखकर वो बहुत परेशान हुआ। उसका भाई गुस्से से आग बगोला हो गया। ये क्या बदतमीजी है, वो चलाकर बोला। छोटे भाई ने उसे समझाने की कोशिश की। भाई सब्र करो, मुझे पक्का यकीन है कि ये कुछ देर बाद सोना चांदी जरूर देगा। लेकिन गधा खामोश ही रहा। बड़ा भाई गुस्से में आ गया। उसने छोटे भाई को खूब बुरा भला कहा और उसे गधे के साथ घर से बाहर निकाल दिया। पिटाई के सबब लड़के का पूरा जिस्म दुख रहा था। उसे अजदहे पर बड़ा गुस्सा आया। वो सीधा दरिया के किनारे पहुंचा और बुलंद आवाज में अजदहे को पुकारने लगा। फौरन ही दरिया में लहरें उठने लगी और अजदहे ने अपना सर पानी से बाहर निकाला। अब तुम क्या चाहते हो? लड़के ने शिकायत भरे लहजे में कहा। तुमने मुझे बेवकूफ क्यों बनाया? ये गधा तुम ही को मुबारक हो, ये मुझे सोना चांदी कुछ नहीं देता। अजदहे ने सफाई पेश नहीं की और लड़के से कहा, अगर तुम्हें ये गधा नहीं चाहिए तो इसकी जगह मैं तुम्हें कुछ और दे देता हूँ। ये कहकर उसने दरिया की सतह पर एक खूबसूरत चादर फेंकी और बोला, जब भी तुम्हें भूख लगे उसे जमीन पर फैला देना, जो भी खाना मांगोगे ये तुम्हें देगी। लड़का चादर लेकर घर की तरफ चल पड़ा, लेकिन सराय के पास पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो गया। उसने रात वहीं ठहरने का फैसला किया। सराय के मालिक ने जब लड़के को दोबारा आते देखा तो उसका सर चकराने लगा। उसने सोचा, यकीनन ये अपना तिलिस्मी गधा वापस लेने आया है। लेकिन जब लड़के ने गधे का जिक्र ही नहीं किया तो उसे कुछ इत्मीनान हुआ। सोने से पहले लड़के ने चादर को तह करके रख दिया और सराय के मालिक से कहा, इस चादर को हाथ न लगाना और इससे कुछ खाने के लिए ना मांगना। ये सुनकर सराय के मालिक ने फौरन हामी भर ली, लेकिन वो दिल ही दिल में उस लड़के की बेवकूफ़ी पर हंस रहा था। उसने सोचा, गधे की तरह ये चादर भी जरूर कोई तिलिस्मी चीज होगी। आधी रात को जब लड़का गहरी नींद सो रहा था, सराय के मालिक ने लड़के की चादर उठाकर और उसकी जगह उस जैसी दूसरी चादर रख दी। दूसरे दिन सुबह जूं ही मुर्गे ने बांग दी, लड़का उठ बैठा। उसने चादर उठाई और घर की तरफ चल दिया। लड़का खुश खुश घर पहुंचा। उस मर्तबा सब ठीक है भाई, वो बोला। तुम कौन सी चीज खाना चाहते हो? उसने चादर बिछा दी और भाई से फिर कहा, तुम जो भी चीज खाना चाहते हो वो उस चादर पर आ जाएगा। बड़े भाई को उसकी बात पर यकीन नहीं आया। वो जोर से हंस पड़ा। ठीक है, मैं सिर्फ एक मामूली सी चीज मांगता हूँ, मेरे लिए कुछ पुलाव मंगा दो। चादर के पास जाकर लड़के ने हुक्म दिया, मुझे कुछ पुलाव चाहिए। उसने ये फिक्रा कई दफा दोहराया, लेकिन चादर खाली की खाली रही। ये देखकर भाई को बेइंतहा गुस्सा आया। उसने फिर छोटे भाई को बातें सुनाए और उसे घर से बाहर निकाल दिया। लड़का फिर दरिया के किनारे पहुंचा और अजदहे को पुकार कर कहने लगा, तुम कितने एहसान फरामोश हो। लगता है तुम्हारे पास कोई तिलिस्मी चीज नहीं है। तुम खामखा मुझे क्यों बेवकूफ बना रहे हो? अब मुझे तुम्हारी किसी भी तिलिस्मी चीज की जरूरत नहीं है। तुम्हारी वजह से मैं 2 दफा बुरा भला सुन चुका हूँ। उसकी बात सुनकर अजदहे ने उससे कोई सवाल नहीं पूछा और सिर्फ ये कहा, जरा ठहरो, मैं तुम्हें एक और चीज दूंगा। थोड़ी देर में वो एक डंडा ले आया और उस लड़के को देते हुए बोला, जब तुम सराय में कयाम करो तो सराय के मालिक से कहना कि वो इस डंडे से हर गज ये ना कहे कि डंडे डंडे, सच को जाहिर करना। सराय के लालची मालिक ने इस बार भी लड़के की खूब मेहमान नवाजी की। उसने दिल ही दिल में सोचा, ये नौजवान इस बार भी जरूर कोई न कोई तिलिस्मी चीज लाया होगा। लड़के ने डंडा एक तरफ रख दिया और सराय के मालिक से कहा, इस डंडे से तुम ये हर गज ना कहना डंडे डंडे, सच को जाहिर करो। सराय के मालिक ने सर हिलाकर कहा, ठीक है, मैं समझ गया। ताहम जब सब लोग सो गए तो सराय के मालिक ने डंडा भी चुरा लिया।
अपने कमरे में पहुंचकर वो उसकी तिलिस्मी कुदरत आजमाने के लिए हल्की सी आवाज में बोला, डंडे डंडे सच जाहिर करो। उसके मुंह से अभी ये अल्फाज निकले ही थे कि डंडा हरकत में आ गया और धड़ाधड़ उसके सर पर बरसने लगा। सराय का मालिक चीखता चलाता रहा, लेकिन डंडा बराबर हरकत करता रहा और उसकी पिटाई करता रहा। सराय के मालिक ने बचने की बड़ी कोशिशें की, लेकिन वो जहाँ भी जाता डंडा उससे पहले वहाँ पहुँच जाता। उसके पूरे जिस्म पर नील पड़ गए, वो बुरी तरह जख्मी हो गया। जब डंडे की मार से बचने का कोई तरीका नहीं रहा तो आखिर में उसने लड़के के पास जाकर आजिज़ी से कहा, भैया मुझे बचाओ, अब मैं इस डंडे की मार बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर तुम अपने डंडे को रोक लोगे तो मैं तुम्हारा गधा और तुम्हारी चादर लौटा दूंगा। दूसरे दिन लड़का अपनी तीनों तिलिस्मी चीज़ें लेकर खुशी खुशी घर लौट गया। उर्दू ज़बान में मज़ीद कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।